Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। क्या नाम है आपका? प्रशांत राजवंश। ये सब लोग क्यों कह रहे हैं आपके पास जाओ? पता क्या नहीं। करते हैं आप? मैं वकील हूँ। वकील? अच्छा, वकीलों के पास क्या होता है, सबकी पोल पट्टी होती है। मुझे लगता है लोग मुझे कोच को कहते हैं इनके पास जाओ, इनके पास जाओ। अब मुझे मुद्दे बताइए, वकीलों के बीच किन मुद्दों की चर्चा है चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव को लेकर सबसे पहली चीज़ है जो वर्तमान समय में जो पूरे भारतवर्ष का सबसे प्रमुख मुद्दे हैं, ठीक है, वो है बेरोजगारी, महंगाई, ठीक है। और जो जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई, ये बहुत प्रमुख मुद्दे वर्तमान समय में हैं और जिस पे वर्तमान सरकार, जैसे आपने कहा कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, भैया थोड़ा सुनिए तो मुझे तो जवाब कैसे देंगे आप? जैसे आपने कहा कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है ना, भैया लोगों का कहना है कि अभी अंकल जी भी थे, वो कह रहे थे कि सबको रोजगार तो दिया नहीं जा सकता, तो स्वरोजगार की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। प्रधानमंत्री जी 2014 में जब कैंपेनिंग कर रहे थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी के, तो मंच से उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, ठीक है। केंद्र सरकार का काम है कि आप रोजगार दीजिए, ठीक है, आप रोजगार के अवसर मुहैया कराइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उन पे आप पूरी तरीके से रोक लगा दो। 10 साल में इस सरकार ने सिर्फ 70 लाख नियुक्ति पत्र बांटे हैं, और वो भी एक बहुत बड़ा आयोजन करके। क्या इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने 3rd ग्रेड के और 4th ग्रेड के और इस तरीके से नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया है? तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ रही अग्निवीर की बात, अभी बहुत लोग कर रहे थे अग्निवीर की बात। 45 साल का 50 साल का बाप नौकरी में है और 24 साल में उसका लड़का रिटायर होकर घर पे बैठ रहा है। शहीद का दर्जा नहीं, शहीद का दर्जा नहीं, आपने सेना को 2 टुकड़ों में बांट दिया। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े जुमले फेंके थे 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, ठीक है, कि और उसका परिणाम क्या हुआ? आज क्या बोला था? बहुत अलग अलग जुमले फेंके थे। 15 लाख रोजगार का जुमला फेंका था, वो 15 लाख रुपए का जुमला फेंका था। वो तो खैर अमित शाह ने बता दिया कि ये जुमला है इनका, ठीक है। दूसरी चीज़ रोजगार पे और बहुत सारी चीज़ों पे बोला कि हम 2022 तक सबको घर दे देंगे, हम 2022 तक किसान की आय दुगनी कर देंगे। आज किसान 1 मिनट, तो उसका भार जो है वो बैंकों पे पड़ेगा। मैं सौरभ जी ऐसे नहीं आज 2022 में किसान की आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री लाल किले से बोलना नहीं चाहता है उस चीज़ पर कि 2022 में सबको छत मिल जाएगी, सबको आवास मिल जाएगा, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हो गई? मैं आपसे पूछता हूँ, आप मीडिया में किसानों की आय दोगुनी हुई? आय दोगुनी हुई है, उन्होंने मेहनत करना स्टार्ट किया है। उनको 6000 रुपए भी मिल रहे हैं, उनको खाद मिल रही है टाइम पे। जब खाद मिलेगा, हमें बीज मिलेगा, तो हमारी आय भी बढ़ेगी। सर फांसी लगाई, बता दो भैया, इस जिले में कितने किसानों ने फांसी लगाई? ये बता रहे हैं, ये हमारे पूर्व भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं कि टिकट नहीं पाए, रूट गए, आगे मना लिया जाएगा, इनको मना लिया जाएगा। आप किसकी टिकट मांग रहे थे? मैं विधानसभा